ए, चल तेरा शिफ्ट खत्म हो गया। और सुन, अब जरा कंट्रोल में रहा कर। अरे जा जा। 11 महीने हो गए मेहरारू से मिले, अब कंट्रोल नहीं होता। तुम जो ढूंढ रहे हो ना वो तुम्हें नहीं मिलने वाला, और हमारी छुट्टी भी मंजूर हो गई है। 1 हफ्ते बाद मिलेंगे। जब तक तुम अपनी इस गंदगी को ना समेट के निकल लो यहाँ से। फाइनल वार्निंग दे रहा हूं मैं, सुधर जाओ। एक राउंड लगा के आता हूँ। लाइट कैसे चली गई यार? हमारे प्यार को गंदगी नहीं बोलना था। प्यार है, गंदगी नहीं। और प्यार की न शक्ल होती है, न अक्ल होती, न उम्र, न बंधन, मगर ये तुम नहीं समझोगे। हमारे भाई का सर फाड़ दिया। हमारा दूर का चचेरा भाई था साहब, लेकिन असली भाई से भी बढ़कर था। यहाँ नौकरी भी हमारी इसी ने लग पाई थी साहब। यहाँ के सेक्रेटरी आप ही हैं? जी हाँ सर, मैं ही हूँ। यहाँ किसी ने कुछ अजीब देखा था क्या? सर कल रात तो वहाँ सोसाइटी का गरबा चल रहा था, बहुत शोर शराबा था, सब वहीं पर ही बिजी थे सर। किसी से दुश्मनी या बिल्डिंग में किसी से अनबन हुई थी? सर ये तो नहीं मालूम, मगर ये मुझसे कल रात को मिलने आया था, बहुत डरा हुआ था, कह रहा था कि मुझे 1 हफ्ते की छुट्टी चाहिए। हमने दे दी। डरा हुआ क्यों? सर पता नहीं। हाँ एक चीज है, इसके हाथ में 301 की चाबी थी, बार बार उसे देखे जा रहा था। हमें बड़ा अजीब लगा, मगर पूछने पर इसने कुछ बताया नहीं। 301 मेरा ही फ्लैट है सर। एक लड़की को पिछले साल किराए पे दिया था। 6 महीने पहले उसने इसी फ्लैट में सुसाइड कर लिया सर। तो उस हादसे के बाद से कोई भी नया किराएदार इस फ्लैट को लेना नहीं चाहता सर। चाबी तो सिक्योरिटी गार्ड के पास में रहती है सर। मैं खोल दूंगा, मैं खोल दूंगा। आइए सर, आइए 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 सर। यहाँ क्या करने आया था विनोद? दारू पीने आया था साहब। मैंने साहब को बहुत बार मना किया था कि भूतिया जगह में मत पिया कर, लेकिन सुनता ही नहीं था सर। हफ्ते में 2-3 बार मुझसे परमिशन लेके आ जाता था यहीं पे। जब ये घटना घटी तुम कहाँ थे? मैं साहब अपनी ड्यूटी करके घर चला गया था रोज की तरह। ये खिलौने किसके हैं? साहब वो विनोद के बच्चा हुआ था, उसको गांव जाना था तो उसी ने इकट्ठे किए होंगे साहब। पर ये नए नहीं है, ये तो पुराने खिलौने। अब गरीब आदमी है, इतना पैसा नहीं होता है कि नई चीजें ले सके। जो साहब लोग टूटा फूटा देते हैं सो रख लेते हैं साहब अपने पास। विनोद पे हमला होने से ठीक पहले यहां लाइट चली गई, वो भी सिर्फ इस बिल्डिंग में। ऊपर से कातिल को यह भी पता था कि सीसीटीवी कैमरे में ब्लाइंड स्पॉट कहां पर है।
इसलिए सीसीटीवी फुटेज में कुछ खास मिला नहीं। जिसने भी ये सब किया है वो बिल्डिंग के सिक्योरिटी सिस्टम को अच्छी तरीके से जानता है। आपका मतलब है कि हमारी बिल्डिंग में से ही कोई? जी हाँ, शॉर्ट सर्किट इंड्यूस था। इट वॉज नॉट नेचुरल। किसने किया है ये तो हम पता लगा ही लेंगे। बयान ले लो सभी के। बाबा, बाबा, आज सरप्राइज दो। देखो देखो मैं आपके लिए क्या लाया हूँ। खेलोगे ना? अरे हम आपको अच्छे वाले घर से यहाँ ले आए। वहां पर ना कुछ बुरे लोग थे, वो आपको और हमको अलग करना चाहते थे। बाबा सर, सबका कहना है कि अरविंद बहुत सीधा साधा आदमी है। सोसाइटी में किसी के काम को मना भी नहीं करता, बच्चों का भी ध्यान रखता है और विनोद का भी रिकॉर्ड क्लीन ही था। इतनी बेरहमी से कोई बेवजह तो किसी को मारेगा नहीं। अरे अरविंद, तू यहाँ क्या कर रहा है? सब कुछ ठीक तो चल रहा था, क्या जरूरत थी विनोद को बताने की? भरी जवानी में खामोखाओ से जान से हाथ धोना पड़ा। क्या? इसका मतलब तूने ही अपने भाई को मार दिया? गलती हुई हमसे। विनोद की जगह पुलिस को बताना चाहिए था। अगर हमें पता होता ना तुम्हारे मन में एक क्या चल रहा है तो हम उस दिन बच्चे को ले जाने नहीं देते तुमको। अरे तेरे को एक बात तो बताने भूल गया मैं। वो जो हमारे दूसरे माले पे एक लड़की रहती है ना, उसके इधर पे दो लड़के आते हैं। दिन में आएगा, एक शाम को आएगा, फिर दिन में आएगा। हाँ तो हो सकता है ना वो दोनों से प्रेम करती हो, और प्रेम में कुछ गलत नहीं होता। अरे ये क्या बात हुई भाई? रहने दो, तुम छोटी सोच वाले लोग प्रेम को क्या समझोगे? ना कल समझे थे, ना आज समझोगे, ना कल समझोगे। नहीं समझना हमको। ए लड़के, अरे इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है? घर कहाँ है तेरा? अरे मुंह से बोलना, गूंगा है क्या? ए, बच्चे से ऐसे बात करते हैं क्या? अरे तो कैसे कर? पीछे हट। कैसा है बाबू? कैसा है? गूंगे हो? अरे बोल नहीं सकते हो क्या? कुछ खाओगे? चलो मेरे साथ। अरे भैया, तुम्हारे खुद के खाने के वांदे पड़े हुए हैं, कहाँ लेके जाओगे उसको? 301 की चाबी मेरे पास ही है। हम शिफ्ट के बाद कभी कभी वहाँ आराम करते हैं। ये भी हमारे साथ वहीं जाएगा। चलोगे? चल उठ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जो पाप तुम कर रहे हो ना, उसकी कोई माफी नहीं है अरविंद। अरे 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 बस बस, क्या हुआ क्या हुआ? क्यों? अंकल, इसने मुझे मारा। अंकल झूठ बोल रहे हैं। अरे क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों? दूर हो। अमन, क्या हुआ? मैडम मैं बात करता हूँ। यहाँ अब मुझे सच सच बताओ,
कि आपने इन्हें मारा? हाँ। तो फिर अब तुम्हें क्या बोलना है इनको? सॉरी बोलूंगा। तो बोलो। सॉरी। कोई नहीं, होता है। इसके बाद सबको क्या मिलेगा? चॉकलेट। ये लो आपकी चॉकलेट, ये लो, ये लो, ये लो। जो पाप तुम कर रहे हो ना, उसकी कोई माफी नहीं है अरविंद। तू अगर मेरे रिश्तेदार नहीं होता ना तो सीधे पुलिस के पास जाता मैं। ये बच्चा कौन है और तू क्या कर रहा है इसके साथ? क्या हुआ विनोद? मैं तो बस इस बच्चे का ख्याल रख रहा था। अरे घिनौने इंसान, तू अगर मेरे रिश्तेदार नहीं होता ना तो सीधे पुलिस के पास जाता मैं। बीच हम नहीं है, बीच तो वो लोग जो प्रेम को नहीं समझते। अरविंद ने एक के बाद एक 2 मर्डर्स किए और दोनों को मारते वक्त उसने ये कहा कि तुम मेरे प्यार को नहीं समझ पाओगे। ये कैसा प्यार है? अरविंद ने खुद को क्यों घायल किया? एक सीरियल किलर जो बनाता है सिर्फ गार्ड को अपना शिकार। इस तरह की बढ़ती वारदातों के कारण गार्ड में दहशत, कई बिल्डिंग के गार्ड्स हुए लापता। पुलिस अब तक इस सीरियल किलर की शिनाख्त करने में नाकामयाब है। आखिर ये किलर क्यों कर रहा है सिर्फ वॉचमैन का शिकार? हमारा भाई सत्यम, पहले विनोद फिर सत्यम साहब। हमको नहीं रहना साहब, हमको जाना है साहब, हमको जाने दो साहब, अब यहाँ नहीं रह सकते। देखो रोना धोना बंद करो और बताओ हुआ क्या था? कल रात लाइट चली गई थी, हम मीटर चेक करने गए। 6 फुट लंबा आदमी आया कंबल ओढ़कर, उसने हमारे सर पर पत्थर मारा। तुमने उसकी शक्ल देखी थी? साहब अंधेरा बहुत था। हाँ साहब, लेकिन मैंने उसका पैर पकड़ लिया था। उसके बाद मैं चिल्लाया, चीखा और वो भाग गया साहब। अरविंद के चिल्लाने की आवाज सुनकर हम बाहर आए, मगर वो तब तक भाग चुका था। हमारे एक बूढ़ी माँ और बीवी है साहब, हमको जाने दो साहब। अपना बयान दर्ज कराओ और तुम जा सकते हो। धन्यवाद साहब। ये अरविंद जितना सीधा दिखता है उतना सीधा है नहीं। हाँ सर, बट सोसाइटी में तो सबका कहना है कि काफ़ी सच्चा आदमी है और हम सभी लोगों का बयान ले चुके हैं। सबका नहीं। गार्ड अंकल बहुत अच्छे हैं। वो हमारे साथ डॉक्टर भी खेलते हैं और हमें चॉकलेट्स भी देते हैं। गार्ड अंकल हर शाम हमें झूला झुलवाने भी ले जाते हैं। जाओ बच्चों, खेलो। बताया क्यों नहीं? उस घर में भूत रहता है। अरे गार्ड अंकल ने मना किया था इसलिए नहीं बताया यार। कौन रहता है बेटा? बता दे। वो 301 में बच्चे का भूत रहता है। एक बार गार्ड अंकल को मैंने झूला झूलने से मना किया तो उन्होंने मुझे 301 में एक बच्चे का भूत दिखाया। उन्होंने बोला कि मैंने झूला झूलने से मना कर दिया तो मैं भी उस बच्चे की तरह भूत बन जाऊंगा, पर आप किसी को बताना मत। क्या? ठीक है सर, हमारे आईटी वाले का कॉल था। उसने बताया कि अरविंद की इंटरनेट हिस्ट्री फाइल पोर्नोग्राफी से भरी थी और उसके सत्यम के साथ चैट्स भी रिकवर हुए हैं। लगता है उसे बच्चे के बारे में पता चल गया था और वो अरविंद से पुलिस में जाने की बात भी कर रहा था। इसीलिए विनोद और सत्यम का मर्डर हुआ। यह आदमी हाथ से निकलना नहीं चाहिए। ले चलाओ गाड़ी। तोड़ दो ताला। ये अरविंद वॉचमैन को देखा है क्या? अरविंद बच्चा लेके अभी इधर गया है। चलो जल्दी।
अजय, इस तरफ जाओ, तुम इस तरफ। बच्चे को छोड़ दे, जाने दे उसे। ले चलो इसे, चल। पीडोफिलिया एक बेहद घिनौना अपराध है, एक ऐसी मानसिक विकृति जिससे ग्रस्त व्यक्ति बच्चों की तरफ सेक्सुअली अट्रैक्ट होता है, और जो बच्चे इस हादसे के शिकार बनते हैं वो जिंदगी भर इसे भुला नहीं पाते हैं। देखा गया है कि अक्सर पीडोफाइल्स अपनी जान पहचान में बच्चों के इर्द गिर्द एक सेफ स्पेस क्रिएट करके अपने गलत इरादों को अंजाम देते हैं, और यही अरविंद ने भी किया। ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ऐसे एक्सपीरियंस के बाद बच्चे अक्सर सहम जाते हैं, समझ ही नहीं पाते हैं कि उनके साथ हुआ क्या, और ज्यादातर मामलों में तो वो खुद को ही दोषी मानते हैं। ऐसे में बतौर पेरेंट्स हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम बच्चों के दोस्त बनकर उन्हें ये यकीन दिलाएं कि गलत वो नहीं है, गलत वो है जिसने ये अपराध किया है, और साथ ही बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में भी रेगुलर जानकारी देते रहें, ताकि कोई अनहोनी होने से पहले ही वो इन पीडोफाइल्स को डिकोड कर सके। सावधान रहें, सुरक्षित रहें।